जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली चाइना के विजिट पर जा रहे हैं और ये न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ इसलिए बन गई है क्योंकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद उनकी जो पहली विदेश यात्रा होती है वो मुख्यतः भारत को ही हुआ करती है, लेकिन उन्होंने इस बार भारत की अपेक्षा चीन को चुना है। तो ऐसा क्यों है और किस प्रकार से नेपाल और चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उसका एक गहन विश्लेषण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारत के दो पड़ोसी चीन और नेपाल, और मेनली भारत को सबसे अधिक खतरा है पाकिस्तान और चीन से। चीन पाकिस्तान को भी फंडिंग देता है और हमारे कई पड़ोसी देशों को दिया करता है क्योंकि चीन के खुद के हित जुड़े हुए हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम केपी शर्मा ओली है, अभी वो हाल ही में नेपाल के फिर से नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और नेपाल की जब भी नई सरकार आती है तो उनके नई सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका पहला दौरा अमूमन देखा जाता है कि भारत को होता है, लेकिन उन्होंने इस बार भारत को चुनने की बजाय चाइना को चुना हुआ है। तो ये इंडिकेशन देता है कि चीन भारत की तरफ नहीं बल्कि नेपाल का रुझान जो है भारत की तरफ नहीं बल्कि चीन की तरफ अधिक है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल 17 नवंबर 2023 को जब मालदीव्स में नई सरकार आई थी तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने भी भारत आने की अपेक्षा वो चीन की यात्रा उन्होंने सबसे पहले की हुई थी। तो उसी आपके ढर्रे पर उसी रास्ते पर जो है नेपाल भी चला आ रहा है। नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो एक कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट तो भाई भाई होते हैं। तो इस कारण से उन्होंने चीन का दौरा करना अब चुना है। उनके द्वारा कहा गया है कि मिस्टर ओली ड्यूरिंग द रिसेंट मीटिंग्स विद द फॉर्मर पीएम्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स क्लेम द BRI border road initiative deal signed with China was not a loan based agreement and there was no need to discuss now whether or not to seek a loan from Beijing। तो उनकी जो विपक्ष की पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि ये चीन से लोन मांगने जा रहे हैं। उस पर मिस्टर ओली के द्वारा एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि वी टेक लोन्स और ग्रांट्स बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट as and when we need them from any other country or agency. We should not be swayed by the baseless rumor that a loan is being taken to entrap the country। वैसे अगर हम देखें तो नेपाल जैसी कंट्री जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि बर्गर स्टेट होती हैं। जैसे बर्गर हम सभी खाते हैं तो बर्गर के बीच में जो है जो चीज़ें रहती छुपी रहती हैं, उसी प्रकार से चीन और भारत के बीच में जो स्टेट है कंट्री है वो आपका नेपाल है। तो ये चाहते हैं कि हम चीन की तरफ से भी जो है लोन्स को लेते रहें, भारत की तरफ से भी लेते रहें और अपने देश को इसी प्रकार से चलाते रहें। इनका खुद का अपना खुद का भविष्य कुछ नहीं रहा करता है। चाइना हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2013 से उन्होंने OBOR और BRI इनिशिएटिव को चलाया हुआ है और यहाँ से इनकी जो लोकेशन है काठमांडू नेपाल से होती हुई चाइना चाहता है कि नेपाल को एज अ लिंक हम स्थापित करें जिससे कि हम साउथ ईस्ट एशिया देशों की तरफ पहुंच सकें। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री वी चूज आवर फर्स्ट विजिट, वी कीप सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम एज वेल एज नेशनल वेलफेयर अलॉन्ग विद द ग्लोबल वेलफेयर इन द टॉप प्रायोरिटी। ऐसा मिस्टर शर्मा केपी शर्मा ओली का आपका कहना है। अभी इनके विपक्ष की पार्टी हैं जिनके लीडर हैं शेर बहादुर द्वीबा, उनके द्वारा कहा गया है कि favors grant from China under BRI while the priority of Nepalese Prime Minister Communist Party of Nepal is to seek loans under the agreement। यानी कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका को और चीन को भुनाता रहा है कि आप हमको पैसा देते रहिए और हम आपको एक सेफ पैसेज देंगे, उसी प्रकार से अब चीन जो है BRI इनिशिएटिव पर जो है लोन मांगने गया है। और सत्य यही है कि नेपाल को अधिक से अधिक लोन चाहिए जिससे कि वो अपने देश के क्रियाकलाप को चला सकें। In a departure from the tradition of Nepal's newly elected leaders visiting Bharat, which was seen as a nod to close with ties between Kathmandu and New Delhi, Prime Minister Oli chose China for his maiden visit since taking office। तो अब इनके द्वारा क्यों चुना गया है, तो इसके तो मल्टीपल हम कह सकते हैं कि ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव हमेशा चाइना को होता है क्योंकि चाइना एक कम्युनिज्म का गढ़ हुआ है
लेकिन अब चाइना भी कम्युनिस्ट नहीं रहा है, चाइना एक कैपिटलिस्ट नेशन रहा है जो कि दूसरे देशों को एज अ रिसोर्स देखता है और चाइना उनसे कितना कह सकते हैं कि शोषण कर सकता है, इस पर चाइना की पॉलिसी आपकी आधारित रहा करती है। इन 2016 केपी शर्मा ओली मेड हिज मेडन विजिट टू चाइना एज प्राइम मिनिस्टर। Soon after, his administration sought to improve cross-border railroad connectivity, infrastructure development, trade investment, tourism cooperation with China under the framework of the Belt and Road Initiative। 2017 में इन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया था लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है और इसी को फाइनलाइज करने के लिए वो चीन की यात्रा पर गए हुए हैं, जिससे कि BRI को फाइनलाइज किया जा सके, उससे लोन आर्थिक सहायता मिल सके। अभी हमारे आर्मी के चीफ 5 दिन के विजिट पर नेपाल को गए हुए थे और उनको वहां की नेपालीज आर्मी का जनरल रैंक केपी शर्मा ओली के द्वारा दिया गया था। नेपाल भारत के साथ सार्क में और बिम्स्टेक इन 2 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा आपका बना हुआ है, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी हैं। सार्क में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है तो इनकी बैठक वैसे ही नहीं हुआ करती हैं। बिम्स्टेक में अगर हम देखें म्यांमार है जहां पर मिलिट्री कू लगा हुआ है और बांग्लादेश भी इसमें है। बांग्लादेश की स्थिति हम सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से चल रही है, तो इस कारण से ये दोनों ही ग्रुप्स, ये दोनों ही संगठन विफल हुए हैं और नेपाल ये भी देख रहा है कि जब ये दोनों संगठन विफल हो गए हैं तो हमको तात्कालिक लाभ तो नहीं मिल पाएगा, तो इस कारण से इनके द्वारा चीन को चुना गया है। और एक तरफ से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि देखिए भारत, आप हमको उतना आर्थिक सहायता नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जितना चाइना कर देता है, इस कारण से हमारा पहली प्रायोरिटी भारत की तुलना में चाइना रहेगा। तो भारत इन सभी चीज़ों को देख रहा है और ये जो छोटे देश हुआ करते हैं तो इस प्रकार मतलब वो उनका खुद का कोई आर्थिक आधार नहीं रहता है, इनको अपना डेवलपमेंट कर लेने दीजिए। भारत भी मुख्यतः अपने डेवलपमेंट पर आधारित है और आगे देखते हैं कि इस विजिट से इनको क्या क्या लाभ होते हैं और इनकी जो अगली विजिट मुख्यतः मेरे ख्याल से भारत को ही होगी, उसमें भारत इनके साथ किस प्रकार की वार्ता किया करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बंडस सीरीज हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।